मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्लास में एसी नाइट्रो एल्केन यानी कि नाइट्रो यौगिकों के अम्लता का क्रम देखा और हमने पाया कि NO2 के -I प्रभाव के कारण नाइट्रो एल्केन अम्लता दर्शाते हैं। लगातार अल्फा हाइड्रोजन की कमी होती जाएगी तो अम्लता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि pK का मान लगातार कम होता जाता है। और हमने ये पाया कि जब भी क्षार नाइट्रो एल्केन पे हमला करता है तो एनायन का निर्माण करता है और वो एनायन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये बना सोडियम साल्ट जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो वो एसी नाइट्रो एल्केन का निर्माण करता है। एसी नाइट्रो एल्केन जो होता है वो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों की तरह व्यवहार करता है। हम इनके एग्जांपल्स देख रहे थे। तो सबसे पहले हम वो देख रहे थे, इसके अंदर ऐसी विक्रियाएं, ऐसी रिएक्शंस या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एसी नाइट्रो समूह नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। देखिए, इसमें सबसे पहले देखा हमने माइकेल संगनन। सबसे पहले क्या देखा? माइकेल संगनन। माइकेल संगनन में क्या होता है? माइकेल संगनन में इस तरीके से विक्रिया संपन्न होती है। कोई भी अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन जब किसी नाइट्रो एल्केन के साथ जुड़ता है, नाइट्रो व्युत्पन्न के साथ जुड़ता है, तो उस समय अल्फा बीटा पर योग होता है और हमें संगनित उत्पाद की प्राप्ति होती है। देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया था मेसेटिल ऑक्साइड का। ये मेसेटिल ऑक्साइड है। ये क्या है? मेसेटिल ऑक्साइड। अब इस मेसेटिल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे? C डबल बॉन्ड C, C डबल O CH3। ये स्ट्रक्चर था हमारा, ठीक है। अब देखिए, इस पे हम योग कराएंगे हमारे नाइट्रो व्युत्पन्न का CH2 माइनस CH2 डबल बॉन्ड NO2 माइनस Na प्लस इसका। ठीक है, इसका योग होगा। और योग कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। HCl की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी। देखो, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा पे योग होगा हमारे इस समूह का। तो योग जो होगा तो इस तरीके से होगा
यहाँ से जो H है वो जुड़ जाएगा इस अल्फा पर, और ये जो समूह है ये जुड़ जाएगा बीटा पर, और हमें इस तरीके से उत्पाद की प्राप्ति होगी। C सिंगल बॉन्ड, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से ये H जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH2 CO CH3, और इस C से जुड़ जाएगा हमारा ये CH डबल बॉन्ड NO2 माइनस Na प्लस। तो ये अल्फा बीटा पर योग होगा इस समूह का। ठीक है, ये फिर HCl के साथ संयुक्त होके वापस यहाँ पर H जुड़ जाएगा, और हमें क्या प्राप्त होगा, CH3 CH3 CH2 NO2 CH2 CH3। ये उत्पाद हमें माइकल संगणन में प्राप्त होगा। अभी ऐसे ही आ रहा था, जब सही आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ था, अब सही है। तुम जान नहीं थे। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा संतृप्त कीटोन, इस पे इसका नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। ठीक है, क्या नाम है इसका, मेसिटिल ऑक्साइड। इस पे इस नाइट्रोन समूह का योग हुआ और हमें इस उत्पाद की प्राप्ति हुई। तो लिखो इस प्रकार, लिखो नाइट्रोएल्केन अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन के साथ, नाइट्रोएल्केन अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन के साथ अभिक्रिया करके योगात्मक यौगिक बना लेते हैं, इसे माइकल संगणन कहते हैं, इसे माइकल संगणन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये रिएक्शन संपन्न होगी। माइकल संगणन जो कि ऐसी नाइट्रोएल्कीन के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का या योगात्मक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसके साथ नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल क्या होता है, HNO2 को हम बोलते हैं नाइट्रस
अम्ल, ये होता है नाइट्रस अम्ल। तो देखिए इसके साथ कैसे कैसे विक्रिया होगी। तो लिखिए प्राथमिक तथा द्वितीयक नाइट्रोएल्केन, प्राथमिक तथा द्वितीयक नाइट्रोएल्केन नाइट्रस अम्ल के साथ HNO2, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके क्रम से नाइट्रोलिक अम्ल तथा छद्म नाइट्रोल बनाते हैं। नाइट्रोलिक अम्ल तथा छद्म नाइट्रोल बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होगी। सबसे पहले कोई भी प्राथमिक नाइट्रोएल्केन लिया CH2NO2, ये क्या है 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन। ये क्या करेगा HNO2 से रिएक्शन करेगा, रिएक्टिंग विद HNO2। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होगी HNO2 के साथ, ये 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन की। देखो यहाँ पे 2 H है, तो ये H2 ऐसे लिखा प्लस HNO2। HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें एक OH बंद होता है HNO2। तो यहाँ से ये वाटर रिलीज होगा जब भी HNO2 से रिएक्शन करेगा 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन, और वाटर रिलीज होते ही बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड N OH NO2, ये बन जाएगा नाइट्रोलिक अम्ल। क्या बन जाएगा नाइट्रोलिक अम्ल। तो ये 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन जब HNO2 से क्रिया करेंगे तो बना देंगे नाइट्रोलिक अम्ल। ये क्या है 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन। अब देखो अगर हम क्या लें 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन ले, ये ले लिया हमने इधर 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन, साथ में ले HNO2। तो HNO2 ले लिया ये इधर, यहां से ये वाटर बाहर हो गया और बन जाएगा ये NO2 छद्म नाइट्रोल। क्या बन जाएगा छद्म नाइट्रोल। तारिए
अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए वो नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो लास्ट में देखो ये 3 डिग्री डिफरेंस है, तीनों नाइट्रो एल्केनों में हम जैसे डिफरेंस करेंगे तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन, इन तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं रिएक्शन से। 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन जो होगा वो HNO2 से नाइट्रस अम्ल से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, इट डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा। जबकि प्राइमरी में होते हैं 1 डिग्री में 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए वो कर लेगा। और क्या बना देगा, नाइट्रोलिक अम्ल 2 डिग्री में होता है 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये बना देगा सदम नाइट्रो। ठीक है, तो इस रिएक्शन से आप तीनों नाइट्रो एल्केनों में डिफरेंस कर सकते हैं। अमित जी, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नाइट्रो कंपाउंड का अपचयन। तो देखिए अपचयन कराएंगे, नाइट्रो एल्केनों का। आपको पता है कि धातु की उपस्थिति में अपचयन होता है, धातु प्लस अम्ल। ठीक है, ये अच्छे अपचायक होते हैं और अपचयन के लिए हम LiAlH4 को काम में लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, या फिर देखो जिंक और NH4Cl का मिश्रण, ये भी हम अपचायक के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी नाइट्रो एल्केन का हम कराएंगे अपचयन, तो अपचयन के लिए हम 2 काम में लेंगे, एक तो
H4 या फिर साथ में काम में लेके कोई धातु प्लस अम्ल जैसे Fe और HCl ले लिया, ठीक है। तो जब भी नाइट्रोएल्केनों का अपचयन होगा, ये क्या है नाइट्रोएल्केन, इनका अपचयन होगा तो हमेशा क्या बनेंगे एमीन बनेंगे RNH। अमीनो ग्रुप अपचयन होने पर, नाइट्रो ग्रुप अपचयन होने पर अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट होता है। यदि हम इसका अपचयन कराएं जिंक और NH4Cl की उपस्थिति में उदासीन माध्यम में, तो ऐसी कंडीशन में हमें मिलेगा RNHOH हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त, ठीक है। तो इनका अपचयन के ऊपर डिपेंड करता है, अपचयन की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अगर अपचयन धातु और अम्ल है तो बनेगा एमीन, और अगर उदासीन माध्यम है जिंक और NH4Cl है तो बन जाएंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये बन जाएंगे एमीन और ये बन गया हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बन जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन। तो लिखिए नाइट्रोएल्केन अपचयित होकर अपचयन की प्रकृति के हिसाब से अलग अलग उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो जब LiLH4 धातु या अम्ल लेंगे तो बनेंगे एमीन, और जब धातु और NH4 या Cl लेंगे तो बन जाएंगे हाइड्रोक्सिल एमीन।
अब देखिए, अब चेन के बाद अब हम कराएंगे इनका निर्जलीकरण। देखो जब इनका अपचयन होता है, इधर देखिए आप, अपचयन देखो इस तरीके से होगा। जब हम 2H लेंगे, 2H लेंगे तो यहां से सीधा डायरेक्टली वाटर बाहर, और ये बन जाएगा नाइट्रोसो समूह, और जल बाहर निकलते हैं। जब हम इसका अपचयन कराएंगे तो एक H इधर, एक H इधर, योगात्मक क्रिया होगी, तो बन जाएंगे हाइड्रोक्सिल एमीन NH तो 2H लेंगे तो ये बनेगा नाइट्रोसो एल्कीन, 4H लेंगे दोनों को 4 तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन, और जब हम 6H लेंगे, जब और H ले लिया, अब एक H इधर, एक H इधर, तो यहाँ से H2, यहाँ से एक H लेंगे OH H2 बना देगा, और एक H यहाँ बन जाएगा, क्या बन जाएंगे प्राइमरी एमीन, क्या बन जाएंगे 1 डिग्री एमीन। तो देखो ऐसे नाइट्रो ग्रुप का पूर्ण अपचयन होने पर एमीन बनते हैं। यदि हम 2H लेके डायरेक्टली तो क्या बन जाएगा नाइट्रोसो एल्कीन। क्या है इसका नाम? नाइट्रोसो एल्कीन। ध्यान दीजिए, समझिए इसको, वाटर बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोसो एल्कीन बन जाएगा। इसका हमने और अपचयन कराया तो एक H इधर, एक H इधर, NHOH बन गया, हाइड्रोक्सिल एमीन बन गया। इसका हाइड्रोक्सिल एमीन का फिर अपचयन कराएंगे 2H से, तो अब ये यहाँ से OH लेकर H2 बाहर हो जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा, क्या बन जाएगा एमीन प्लस वाटर बाहर। तो देखो नाइट्रो से हमको एमीन बनाना है तो हमें कितने H चाहिए? 2, 2 4 और 2 6, यानी कि हम सीधा नाइट्रो एल्कीन को 6H की उपस्थिति में अपचयन करा के प्राइमरी एमीन प्राप्त कर सकते हैं। बन जाएगा ना, पहले इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा, और फिर इससे ये बन जाएगा। 2, 2 4 तो 6H काम में आएंगे। तो ध्यान रखिए, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग उत्पाद हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। तो जब भी धातु और HCl लेंगे, धातु प्लस HCl, तो डायरेक्टली क्या होगा, ये NO2 समूह अमीनो समूह में बदल जाएगा, यानी कि हमें 6H की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये प्रबल अपचयन होते हैं धातु और HCl। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में तीव्र अपचयन होगा और ये बन जाएंगे। जब माध्यम उदासीन होगा तो उदासीन माध्यम में हमें क्या मिलेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन, वहां पर देखो 2, 2 4 4H काम में आएंगे। और क्षारीय माध्यम में क्या मिलेंगे हमें नाइट्रोसो कंपाउंड मिलेंगे। जब उदासीन माध्यम है तो क्या मिल जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन, और जब माध्यम कैसा है क्षारीय है तो बन जाएंगे नाइट्रोसो एल्कीन। तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। नाइट्रो एल्कीन क्षारीय माध्यम में तो नाइट्रोसो एल्कीन बनाएगा, उदासीन माध्यम में हाइड्रोक्सिल एमीन बनाएगा, और अम्लीय माध्यम में एमीन बनाएगा। तो जब नाइट्रो ग्रुप एमीन ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो उसे 6H की आवश्यकता होगी, तो अम्लीय माध्यम में धातु के साथ ये नाइट्रो समूह एमीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है निर्जलीकरण या निर्जलन, डिहाइड्रेशन।
देखिए लिखिए एसी नाइट्रो यौगिक, एसी नाइट्रो यौगिक शीघ्रता से निर्जलीकृत होकर, शीघ्रता से निर्जलीकृत होकर विस्फोटक पदार्थों का, विस्फोटक उत्पाद बनाते हैं, विस्फोटक उत्पाद बनाते हैं। देखो नाइट्रोमेथेन तो कौन सा, नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन तो विस्फोटक प्रकृति का होता है, विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है और कभी उसे क्षार के संपर्क में नहीं रखते हैं, कभी उसे क्षार के संपर्क में नहीं रखते हैं। ये कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रोमेथेन। ठीक है, देखो ये एसी नाइट्रो एल्केन बनाते हैं। ठीक है, इस एसी नाइट्रो एल्केन के अंतर्गत इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या है हमारा एसी नाइट्रो एल्केन कब बनता है, जब कोई भी नाइट्रो एल्केन किसी क्षार से रिएक्शन करेगा और अम्लीय माध्यम में वो एसी नाइट्रो एल्केन बनाएगा। अब इस एसी नाइट्रो एल्केन का तुरंत क्या होगा, निर्जलीकरण, यहां से निर्जलन होगा, जल बाहर निकलेगा। तो जल के बाहर निकलते ही इस तरीके से हमें ये विस्फोटक पदार्थ मिल जाता है C डबल बॉन्ड N और N पे प्लस और O पे माइनस। तो इस उत्पाद की प्राप्ति हमें होती है। तो निर्जलन होने पर ये इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं जो विस्फोटक प्रवृत्ति के होते हैं। इसे नोट कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम नाइट्रो एलिनो की विभिन्न विक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, नाइट्रो एलिनो की रासायनिक विक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे हमने नाइट्रो एल्केन की विक्रियाओं का अध्ययन किया, निर्जलीकरण से विस्फोटक पदार्थ बनते हैं, इसलिए हम इन्हें क्षार से दूर रखते हैं और इसकी रिएक्शन ये रही, इससे जैसे ही एसी नाइट्रो एल्केन का निर्जलीकरण हुआ ये विस्फोटक बन गया। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।